हेलो एवरीवन। सो फाइनली मैं पहुंच गई थी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आपको भी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर ये डिवाइन एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मैं गई थी बाय फ्लाइट। हमारी दिल्ली से तिरुपति की फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। आप चाहें तो ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन का रूट बहुत ही सस्ता है और अच्छा है, और मोस्टली बड़ी सिटीज़ से हमारे देश के तिरुपति के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती हैं। तो हम लोग बाय फ्लाइट गए थे और एयरपोर्ट के बाहर से ही हमने प्राइवेट टैक्सी बुक की थी। टोकन मिलता है वहाँ पर। तो फिर जो हमें तिरुपति ले गई थी, तिरुपति एयरपोर्ट से तिरुपति की डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर है। वहाँ जाकर हमने अपना होटल बुक वगैरह किया था। हमारी प्री बुकिंग नहीं थी। अगर आपकी प्री बुकिंग है तो और भी अच्छा है। और आप तिरुपति बस स्टैंड और तिरुपति स्टेशन पास नहीं है, वहीं पर श्री निवासम विष्णु कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से आप अपना टोकन ले सकते हैं। लेकिन टोकन के लिए आपको अपना फिजिकल आधार कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है। वो फ़ोन पे जो आधार कार्ड है वो वैलिड नहीं मानते हैं। तिरुपति बालाजी जो है वो एक्चुअली तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर और डिस्टेंस पे ऊपर जो 7 पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में है। तो आप चाहें तो तिरुपति में भी स्टे कर सकते हैं या तिरुमाला में भी आप स्टे कर सकते हैं। हम तिरुपति में हमने स्टे किया था। तिरुपति से 22 किलोमीटर जैसा मैंने बताया तिरुमाला है। यहाँ से AC, नॉन AC, जीप, प्राइवेट टैक्सी सब चलती है तिरुमाला जाने के लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं। AC, नॉन AC बसेस का किराया अराउंड 120 है। हमने अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक की थी और सुबह ही हम निकल गए थे तिरुमाला के लिए तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में 5 बजे। तो रास्ते में ये आप एक चेक इन पॉइंट पड़ता है। यहाँ आपकी पूरी गाड़ी की, आपके लगेज की और आपकी भी पूरी चेकिंग अच्छे बाकायदा प्रॉपरली होती है। यहाँ से ही आगे आपको तिरुमाला के लिए फिर भेजा जाता है, पर यहाँ पर आपकी पूरी सब चेकिंग वगैरह सब कुछ होगी। तो यहाँ पर पान मसाला, गुटखा, सिगरेट कुछ भी अलाउड नहीं है ऊपर ले जाने के लिए। उसके बाद हम सर्व दर्शन के लिए गए थे, यानी फ्री दर्शन। तो ये क्यू आप जो देख रहे हो ये सर्व दर्शन की क्यू है, क्योंकि हमको ऑनलाइन टोकन नहीं मिला था। अगर आपको ऑनलाइन टोकन चाहिए जिसकी फ़ीस 300 है, वो आपको 1 महीने पहले ही बुक करना पड़ता है। हमारा एट रैंडम प्लान बना था तो हमको नहीं मिला था। आप चाहें तो VVIP या VIP दर्शन टोकन उनकी TDD की वेबसाइट पर सारी जानकारी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके की ये क्यू होती है। इस क्यू में आपको चलना पड़ता है लगभग 1, 2, 3 घंटे के लिए। क्राउड के ऊपर है, जितना क्राउड होगा उसी हिसाब से। बट इसमें रास्ते में आपको पीने का पानी, वॉशरूम, सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ चलने पे। उसके बाद आपको 1-2 घंटे बाद ये इस तरीके का एक हॉल होता है बड़ा, यहाँ पर 2 से 3 हज़ार तक लोग बिठाए जाते हैं, उनको वेट करना पड़ता है। ऐसे कई सारे हॉल बने हुए हैं। इन हॉल में आपको पीने का पानी, वॉशरूम, अन्न प्रसादम की भी फैसिलिटीज़ मिलती रहेगी, जो बिल्कुल फ्री है। और ऐसे कई हॉल बने हुए हैं जिनमें लोगों को ऐसे ही वेट करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे क्यू उनकी आगे बढ़ती जाती है। फिर देखो आप लोग, फिर ये इस तरीके की क्यू फिर हम लोग की आगे चला दी गई। अब इसमें 1-2 घंटे चलने के बाद एक हॉल में फाइनली जाकर आपको आपका टोकन मिलेगा। उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी कि कितने बजे आपका दर्शन होगा और किस डे आपका दर्शन होगा। तो हम वहीं पर आपका फ़ोन, लगेज सबको जमा हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन और कैमरा अलाउड बिल्कुल नहीं है। ये हमको टोकन मिल गया था। हमारा नेक्स्ट डे का टाइम था, उसमें टाइम भी मेंशन रहेगा। ये टोकन लेने के बाद में आपको फाइनली एक हॉल में वेट करना पड़ेगा, जो 6 से 7 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है। हम लोगों को ये टोकन मिल गया था। उसके बाद 12 बजे हम लोग अपने हॉल के लिए जा रहे थे। पर अगर आप चाहें तो हॉल में ना जाकर री एंट्री टिकट ले सकते हैं। री एंट्री टिकट लेने के बाद आप दोबारा बाहर से वापस आके अपने हॉल में दोबारा जा सकते हैं 1-2 घंटे पहले। जब आपके टोकन में जो दर्शन का टाइम मेंशन है उससे 1-2 घंटे पहले आप अपने हॉल में पहुंच जाएं। तो हमने री एंट्री टिकट लिया था। उसके बाद हमारे जो टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने हमको और भी तिरुमाला में जो विजिटिंग साइट्स हैं, 2-3 मंदिर वगैरह, ये जैसे आकाश गंगा धाम है, पाप विनाशम है और श्री वेंकटेश्वर भगवान की चरण पादुकाएँ हैं, 4-5 साइट्स हैं। आप चाहें तो उनको भी विज़िट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, या आप दर्शन के बाद भी वहाँ पर इन साइटों को विज़िट कर सकते हैं। पर हमारे टोकन का टाइम जो था उसमें काफ़ी टाइम था, क्योंकि हमको 7 तारीख का टोकन मिल गया था और जो दर्शन का टाइम मेंशन था टोकन में वो 8 का था, नेक्स्ट डे का था। तो पर तब भी उसी दिन हमारे रात के 9-10 बजे तक दर्शन हो गए थे। तो 1-2 घंटे पहले ही हॉल में पहुंचना पड़ता है जो टोकन में आपका टाइम मेंशन है। पर बीच में हम लोग री एंट्री का टिकट लेकर बाहर आ गए और हमने वहाँ पर जितनी भी विजिटिंग साइट्स थी उनके सारे भैया ने हमको घुमा दिया था। ये एक आपने देखा पाप विनाशम धाम है,
ऐसा बोला जाता है कि इस धाम में आने से जो पानी का झरना ऊपर से गिरता रहता है, उससे नहाने से लोगों के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। भैया जैसे हमको बता रहे थे, यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हो, जैसे ये पानी यहाँ से गिर रहा है तो इसमें नहाने से लोगों को बताते हैं कि पाप जो है अगर आप वो धुल जाते हैं। तो इस सारी साइट्स घूमने के बाद हम लोग अप्रॉक्स 6 बजे के लगभग अपने हॉल में दोबारा पहुंच गए थे, जो हमारा फाइनली हॉल था। आपका जो टोकन मिलता है उसमें आपका हॉल नंबर भी मेंशन रहता है। अदरवाइज़ वहाँ पर जगह जगह पर काफ़ी लोग जो हैं वो आपको, अगर कुछ कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर काफ़ी लोग आपकी हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। एक बात और, आप अपने साथ अपनी आईडी फिजिकली लेके ज़रूर जाएं। फ़ोन में किसी भी प्रकार की कोई भी आईडी आपकी वहाँ पर वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये 1-2 लोगों के साथ वहाँ पर हुआ था, क्योंकि वो अपनी आईडी लाना भूल गए थे, आधार कार्ड वगैरह वो फ़ोन में दिखा रहे थे, तो उनको अलाउ नहीं किया गया था। इसलिए मैं ये बात आपको बार बार बता रही हूँ। तो वहाँ पर साइट्स घूमने के बाद ये उनकी चरण पादुकाएँ हैं, श्री वेंकटेश भगवान की, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग गए थे, ये शिलाथोरम है, शिलाथोरम का पार्क है। यहाँ पर आपको कुछ पक्षी और छोटे मोटे जानवर भी देखने को मिल जाएंगे, पार्क टाइप का। तो काफ़ी अच्छी विजिटिंग साइट्स ऊपर भी हैं, तिरुमाला में भी, तिरुपति में भी। नीचे अगर आप चाहें तो काफ़ी मंदिर हैं, 4-5 मंदिर हैं, उनको भी आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर विजिट करें। ये एक वही चेक पॉइंट जो मैंने बताया था। उसके बाद में तिरुपति में ये एक तिरुमाला में ऊपर चौराहा पड़ता है, जहाँ पर ये श्री वेंकटेश जी की बहुत ही बढ़िया मूर्ति है। यहाँ पर लोग काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियो क्लिक करवाते हैं, मैंने भी करवाई थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर तिरुमाला में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री इनकी बसेस चलती हैं, आपको एक पैसा भी किराया नहीं देना पड़ेगा। कोई कोई जीप वाले भैया वही, अगर आप टोकन दिखा देते हैं तो आपको फ्री में छोड़ सकते हैं, बट वो बहुत ही कम होता है। बट अगर आपको फ्री में घूमना है तिरुमाला में, तो आप उनकी बसेस चलती हैं बिल्कुल फ्री, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। अच्छा हाँ, आपका फ़ोन जो है वो भी आपको जब टोकन मिलेगा तो आपके टोकन के टाइम पे ही आपका फ़ोन और लगेज जो है वो जमा करवा लिया जाता है, फिर आपको आफ्टर दर्शन ही अपना फ़ोन मिलेगा। अगर आप री एंट्री टिकट लेकर बाहर आते हैं दोबारा, तो आपको आपका फ़ोन कहीं और जमा करना पड़ेगा, जहाँ आपने पहले जमा किया था वहाँ दोबारा फ़ोन आपका जमा नहीं होगा। तो वहीं पर तिरुमाला में बस स्टैंड के पास में फ्री लॉकर की भी सुविधा है, आप वहाँ पर अपना दोबारा से फ़ोन और लगेज दोबारा जमा कर सकते हैं। हम लोगों ने भी यही किया था। ये आप तिरुपति मंदिर के बाहर का पूरा एरिया देख रहे हो, जो सामने आप देख रहे थे नारियल वगैरह। ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पर विश मांगते हैं, उसके बाद में यहाँ पर नारियल, कपूर और धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं तिरुपति मंदिर के सामने। ये इस्कॉन टेम्पल है जो तिरुपति था, हम नीचे वहीं पर जब थे तो हमने ये तिरुपति लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, गोविंदराज जी का ये टेम्पल आप देख रहे हो, जो वेंकटेश जी के बड़े भाई हैं, यहाँ पर भी हमने दर्शन किए थे। तो नीचे भी काफ़ी विजिटिंग साइट्स हैं घूमने के लिए, अगर आप चाहें तो तिरुपति में और तिरुमाला में भी हैं। अगर आप तिरुपति में भी स्टे कर सकते हैं, अगर आप तिरुमाला में स्टे करना चाहें तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे की भी सुविधा है। आपको अपना आईडी, आधार कार्ड साथ ले जाना पड़ेगा और 300 रुपीज़ वो लेते हैं। फिर आपको अगर 2 दिन 3 दिन जितने दिन का भी आपका स्टे है, उसके बाद में जब आप वहाँ से निकलेंगे तो वो आपके 300 में से 100 रुपये अपने पास रख लेंगे, बाद बाकी आपके 200 और आपका जो भी आईडी होगा वो आपको वापस कर देंगे। तो आप चाहें तो तिरुपति में भी स्टे कर सकते हैं, तिरुमाला में भी स्टे कर सकते हैं। ये लड्डू मिलता है प्रसाद के।